जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएंगे? जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएंगे? जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएंगे? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ सर्व व्यापक आत्माओं के धनी दया के सागर मंच पर विराजमान गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से चल करके आए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ना हम कोई संत है, ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना हम कोई विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो आप जैसे एक जिम्मेदार के बच्चे हैं और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पाती दूत, इनके नाई हैं। ना हम आपको कोई सत्संग सुनाने आए, ना हम आपको कोई ज्ञान देने आए। हम तो हमारे गुरु महाराज का जो संदेश है आप भाई बहनों के बीच में लेकर के बाबा जय गुरुदेव जी का संदेश आए हुए हैं। हम इनके पाती दूत, जैसे एक जिम्मेदार का निमंत्रण लेकर के यानी नाई जगह जगह जाता है, ऐसे इन्होंने आदेश दिया अपने भक्त प्रेमियों को कि मेरा संदेश गांव, नगर, कस्बा, झोपड़ी, झुग्गी, शहर, कोई जगह खाली नहीं रह जाए। मेरे संदेश को जन जन में जाकर सुना दो। जब वक्त खराब आएगा उस समय कोई ये ना कहे कि हमने बाबा जय गुरुदेव जी का संदेश नहीं सुना। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश सबसे पहला क्या है प्रेमियों? कि बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं और सब रोगों की एक दवाई शाकाहारी हो जाओ भाई। तो हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों, और होना भी चाहिए। यानी कोई भी धर्म मजहब ये नहीं कहता, कोई देवी देवता, कोई भगवान, कोई ऋषि मुनि संत महात्मा कोई आदेश नहीं देता, ना किसी ने आदेश दिया कि तुम आप मांस खाओ, अंडा खाओ, शराब पियो। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी मजहब हैं, सब यही कहते हैं कि हिंसा परमो धर्म, यानी किसी जीव की हिंसा करना यानी पाप है और किसी जीव पर दया करना ये सबसे यानी परम धर्म है। कोई भी शास्त्र नहीं कहता कि आप हत्या करो, किसी जीव को मारो। देखो वो ही आत्मा हमारे गुरु महाराज ने बताया चींटी के अंदर है और वो ही रूह जीवात्मा हाथी के अंदर है। छोटे से लगाए बड़े तक उसी परमपिता परमात्मा की अंश जीवात्मा है। वो अपने कर्म के अनुसार कपड़ा बदलती रहती है प्रेमियों। जैसे अब हम मनुष्य योनि में आ गए, मालिक की दया हो गई। कभी हम भी पहले यानी 4,84 लाख योनियों में होंगे। कीट पतंगे, जानवर, पक्षी, सांप, बिच्छू यानी पेड़ पौधे 4,84 लाख योनियों में हम
भुगत करके ये अब की बार मालिक ने दया करके मनुष्य शरीर दिया। तो गुरु महाराज ने यही कहा कि ये मानव मंदिर है, इसको गंदा ना करें, इसमें यानी कोई ऐसी अखाद्य वस्तु ना डालें जिससे ये गंदा हो जाए। बाहर जो मंदिर बनाते हैं प्रेमियों, जो आप हम ईंट पत्थर कंक्रीट बजरी सीमेंट आदि से बनाते हैं, अगर उसमें कोई इंसान गंदगी कर दे, कोई मांस डाल दे, हाथ डाल दे या कोई भी गंदगी कर दे तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही वो तो आपका हमारा बनाया हुआ मंदिर है, लेकिन ये मनुष्य मंदिर उस मालिक का बनाया हुआ है, इसको आप हम नहीं बना सकते। अगर इसके अंदर आप हम गंदगी करेंगे तो वो मालिक कदापि खुश नहीं होगा और फिर लौट करके कभी भी आपको हमको वो मनुष्य शरीर दोबारा नहीं देगा। कोई भी देख लो, आप किराए का मकान आपने कहीं शहर में जाकर लिया और आपके बच्चे स्कूल जाते रहने लगे, अगर आपको 10 दिन उस मकान में रहते हुए किराए के मकान में और आपने वहां गंदगी डाली, किसी के दरवाजे खिड़की तोड़े और तमाम उपद्रव उसके अंदर किए, तो मकान मालिक आकर कहेगा कि भैया तू इसमें रहने लायक नहीं है, इस मेरे मकान को खाली कर दे, निकाल देगा और फिर दोबारा कभी वो यानी लौट करके आपको किराए पर वो कमरा नहीं देगा। तो वो परमपिता परमात्मा ने जो ये मनुष्य शरीर आलीशान मंदिर आप भाई बहनों को सबको दिया है, तो अगर उसमें हम आप गंदगी करेंगे तो वो लौट करके फिर ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। और ये मनुष्य शरीर मालिक ने प्रेमियों विशेष काम के लिए दिया है। 4,84,00,000 योनियों में आप हमने वहां हम माँ बाप बने, बच्चा पैदा किए, जानवरों में बच्चे पैदा किए और पक्षियों में बच्चा पैदा किए, कीट पतंगों में बच्चा पैदा किए और सांप बिच्छू अनेक प्रकार की रेंगने वाली योनियों में हमने बच्चा पैदा किए, यानी जन्म दिए, उनको पाला पोसा और अंत में छोड़कर चले आए। ये काम तो हम ना जाने कितने युग युगांतरों से करते चले आ रहे हैं प्रेमियों। बच्चे पैदा करना, उसकी देखभाल करना, परवरिश करना और छोड़ देना, फिर दूसरे शरीर में आ जाना। तो अब की बार उस मालिक ने दया करके आप हमको ये मनुष्य शरीर दिया है और हमारे गुरु महाराज ने आकर के बताया कि हम आए हुए देश से और जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचा बनो एक हमारो काम। गुरु महाराज ने कहा रे बच्चा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं और उस जगह से आया हूं जहां तुम्हारा असली घर है। ये संसार तुम्हारा असली घर नहीं है, ये तो यानी मालिक ने आपको कुछ समय के लिए किराए का ये शरीर दिया है और ये दूसरे का यानी देश है, ये आप रह नहीं सकते। अगर ये हमारा देश होता भाई बहनों, तो हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग माँ बाप दादा अम्मा ना जाने कितने आप हमारे बीच से चले गए। अगर ये हमारा देश होता तो वो हमारे बीच से नहीं जाते, अगर वो चले गए तो एक दिन आप हमको भी इस देश से जाना है ना किसी को। तो स्वयं महाराज क्या कह रहे हैं कि मुख मोड़ इधर देखो, मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूं और तुम तो मुझको भूल गए पर मैं तुमको नहीं बुलाया हूँ। गुरु महाराज कह रहे रे बच्चा, जब मैंने तुमको सप्तलोक से आत्माओं का भंडार काल रंजन भगवान को दिया, उस समय यानी वादा किया आपने और मैंने भी आपसे कहा कि आप यानी मालिक का भजन करके साधना करके किसी संत महात्मा के सानिध्य में जाकर उनसे युक्ति लेकर के मेरे धाम को वापस अपने लोक को चले आना। तो आप तो भूल गए। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं नहीं भूला हूं और आप भूल गए। फिर क्या कह रहे हैं, तुम फंसे कर्म के फंदे, इससे हो गए तुम अत गंदे और तुम्हारे कर्मों का कीचड़ धोने में सप्तलोक से आया हूं। मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूं और तुम तो मुझको भूल गए पर मैं तुमको नहीं बुलाया। अच्छा महाराज तो साफ कह रहे हैं, अरे कि मैं तुमको नहीं भूला हूं और तुम मुझको भूल रहे हो। गुरु महाराज ने अपना परिचय स्वयं दिया प्रेमियों, हम नहीं पहचान पाए। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूं मौज में अधर समाया, मेरा भेद कोई नहीं पावे और मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। उनके भेद को कोई नहीं जान सकता प्रेमी। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में मथुरा आश्रम पर कहा कि बच्चा, मेरे गले में तुम
ताबीज बनकर 24 घंटे 20 साल तक लटके रहे, फिर भी तुम जानने वाले नहीं हो कि बाबा जी की खोपड़ी में क्या है? नहीं पहचान। कोई पहचानने वाला नहीं है प्रेमियों। वो उन्होंने भेद बताया तभी तो हम आपको मालूम पड़ा। तो गुरु महाराज कह रहे हैं अरे कि अपना काम बना लो। नहीं, वैसे तो हर युग में जब जब महात्मा आए और धर्म शास्त्रों में लिखा भी है कि पहले जन्मे गुरु भक्त कर और दूजे जन्मे नाम और तीजे जन्मे मुक्त पद और चौथे में निज धाम। ये उसूल था महात्माओं का। पहले जन्म में गुरु भक्ति करनी पड़ती थी प्रेमियों। जब गुरु की भक्ति पूरी हो जाती, जब दूसरा जन्म मिलता, जब जाकर के वो नाम की दौलत, वो नामदान मिलता, तब जाकर के यानी फिर तीसरे में मुक्त पद और चौथे में निधाम मिलता था। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने तो यानी जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लगाया प्रेमियों और कहा कि बच्चे बच्चियों, मैंने जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज इस संसार में दुनिया में लगाकर खड़ा कर दिया है कि सारे संसार की जीवात्माएं बैठ जाएंगी, फिर भी स्थान खाली रह जाएगा। छोटा मोटा पावर लेकर गुरु महाराज नहीं आए प्रेमी। लेकिन हम आप सभी प्रेमी भूल गए। अरे सत्युग के अंदर हरि की लीला को लोगों ने नहीं पहचाना प्रेमियों। त्रेता के अंदर राम की लीला को संसार वालों ने नहीं पहचाना, राम को नहीं पहचान पाए। 14 वर्ष का वनवास दशरथ का राजकुमार समझ के भगवान राम को दे दिया। त्रेता के अंदर मथुरा से मार मार के और भगवान कृष्ण को यानी द्वारका भगा दिया। नहीं पहचान पाए लोग, उनको ग्वारिया कहा, चोर कहा, अनेकों आलक्षण उनको योगेश्वर कृष्ण को लगाए। जब 3 लोक की शक्ति धरती पर राम कृष्ण और हरि आए, उनकी लीला को आप हम नहीं पहचान पाए। इस समय तो अनामी धाम से आई हुई शक्ति बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो अनामी धाम से चलकर आए हैं, क्या उनकी लीला को, गुरु लीला को आप हम पहचान सकते हैं? नहीं पहचान पाए। स्वामी महाराज ने कहा यानी कोई नहीं पहचान सकता। गले में ताबीज बनकर रात दिन 24 घंटे यानी 20 साल लटके रहे, फिर भी नहीं जान सकते। तो 2-4 घंटे, जो 2-4 दिन की बात तो छोड़ो, महात्माओं का भेद कोई नहीं जान सकता है। महात्माओं का भेद जानना बड़ी मुश्किल की बात है। और हम तो क्या हो गया, 2012 में गुरु महाराज ने खेला खेल और सारी संगत हो गई फेल। सबके सब फेल हो गए, कोई भी पास नहीं हुआ परीक्षा में। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने तो ये कहा, अरे बच्चा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए आया हूँ। इनके तस्वीर के नीचे हमेशा लिखा रहता था यानी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, युग परिवर्तक संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, अनामी महाप्रभु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सब तस्वीरों के नीचे लिखा हुआ है। लेकिन आप हम धोखा खा गए। गुरु महाराज ने यानी ऐसा खेल खेला कि हम आप फंस गए, समझ नहीं पाए। और गुरु महाराज ने साफ शब्दों में मन से कहा, अरे बच्चा, अगर तुमको विश्वास हो तो मेरा हाथ पकड़ लो, और अगर तुमको ये विश्वास नहीं है कि मुझसे गुरु का हाथ छूट जाएगा तो तुम्हारा हाथ हमको पकड़ा दो। स्वामी महाराज ने कहा कि तुम्हारा हाथ हमको पकड़ा दो। हम जिसको एक बार देख लेते हैं उसको जीवन में भूलते नहीं, और जिसका हाथ हम एक बार पकड़ लेते हैं उसको जीवन में छोड़ने नहीं। ये छोड़ने वाले नहीं। आप ये समझ रहे हैं, अगर गलती से, महापुरुषों का उसूल ऐसा होता है, स्वामी महाराज ने एक बार मन से बताया कि गलती से कोई जीव नामदान लेने के बाद संसार में भटक भी जाता है तो महापुरुष कुछ समय के लिए उसको काल के हवाले कर देते हैं। अरे काल भगवान, इनका रास्ता भटक गया, इनको जरा समझा दो। पीठ मोड़ लेते हैं महापुरुष, और जब काल उनकी पिटाई करता है तो जब वो वादा करते हैं कि हे गुरु महाराज, अब मुझे काल से बचाओ, अब मैं दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा, फिर दोबारा उसको सानिध्य में ले लेते हैं, मगर छोड़ते नहीं। और कोई यानी
किसी भी उसके मद में आकर के, अपनी ताकत के मद में आकर के, अपने यानी बल के मद में आकर के, धन के मद में आकर के, परिवार के मद में आकर के, पैसे के मद में आकर के अगर कोई प्रेमी भजन नहीं करता है तो महापुरुष ऐसी जगह जन्म दिलवाते हैं कि वहां उनको मजबूरन भजन करना पड़ता है। भाई भगवान पैसे से नहीं मिलते हैं। आपने तो देखा होगा, हमारी माता बहन देवियों में मीरा हुई, जब उन्होंने राज परिवार, धन माल खजाने सबको छोड़ दिया और जब मालिक के प्रेम में दीवानी हो गई तब वो परमात्मा मिला, तभी तो मिला। वो स्वामी महाराज ने बलक बुखारे के बादशाह, उनकी कहानी सुनाई। उनके अंदर भक्ति के भाव थे और वो भक्ति करना चाहते थे, लेकिन वो फूलों की खुशबू और यानी ऐसो आराम में भगवान खोज रहे थे। रोजाना फूलों का बिस्तर लगाते, इत्र छिड़कते कि भगवान शायद इसमें आ जाएंगे। जब उनकी आस्था को देख करके एक दिन स्वयं कबीर साहब उनकी छत पर जाकर खड़े हो गए, सफेद कपड़े पहनकर लंबे आकार में। जब रात को बादशाह 12 बजे बाथरूम के लिए गए तो देखा कि मेरे मकान के कंगूरों पर ये कौन खड़ा हुआ है। आवाज लगाई बादशाह ने कि भाई मेरे मकान के कंगूरों पर कौन है और क्या कर रहा है। तो कबीर साहब ने कहा कि मैं इंसान हूं। बादशाह ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अरे कि महाराज मैं मेरे ऊंट को खोज रहा हूं। बादशाह ने कहा अरे बेवकूफ इंसान, कहीं महल के कंगूरों पर ऊपर ऊंट मिलता है। तो कबीर साहब ने कहा अरे बादशाह कहीं खुशबू और फूलों में कहीं खुदा मिलता है। इतना कहकर के अंतर ध्यान तड़प को जगा दिया। जब बादशाह ने सोच किया कि ये कौन शक्ति थी जो कह रहा है कि खुशबू और फूलों में भगवान नहीं मिलता, अंदर तड़प पैदा हो गई। फिर दोबारा कबीर साहब एक दिन आए, दरबार लगा हुआ था और सीधे आकर के राजा तब तक बादशाह गद्दी पर नहीं आए, आकर गद्दी पर बैठ गए। जब गद्दी पर बैठ गए, जैसे ही बादशाह आए तो जो नौकर थे, सिपाही थे, उनसे बादशाह ने कहा रे कि फकीर को यहाँ किसने बैठाला। कि महाराज ये जबरदस्ती बैठ गए। अरे इनको पकड़ो और इनको 20 कोड़े लगाओ, मेरी गद्दी पर कैसे बैठ गए। जब कबीर साहब को पकड़ के 20 कोड़े मारे गए तो कबीर साहब हंसने लगे। बादशाह कहने लगा अरे फकीर तुमने कोड़े पड़ रहे हैं और फिर भी तुम हंस रहे हैं। अरे के बादशाह महाराज इसलिए हंस रहा हूं कि मैं 5 मिनट इस गद्दी पर बैठा तो मुझको 20 कोड़े लगाए गए और तुम्हारी इस गद्दी पर बैठते बैठते सारी जिंदगी निकल गई, जीवन निकल रहा है, तो तुम में कितने कोड़े पड़ेंगे, इसलिए मैं हंस रहा हूं। तब फिर बादशाह ने कहा अरे फकीर तुम यहां क्यों आए, आपने इसको सराय समझा। तब कबीर साहब ने कहा कि बादशाह ये सराय नहीं है तो क्या है। तुमसे पहले यहाँ राजा कौन थे, कौन बादशाह थे। कि हमारे पिताजी, और उनसे पहले हमारे दादाजी, उनसे पहले उनके पिताजी, उनसे पहले उनके पिताजी। अब बोले कबीर साहब बताओ बादशाह सलामत, ये सराय नहीं है तो क्या है। आए और लोग चले गए। और सराय में क्या काम होता है, लोग आते हैं, ठहरते हैं और यानी चले जाते हैं। इतना कहकर के उसी समय गद्दी पर अंतर ध्यान हो गए कबीर साहब। अब मन में बादशाह के तरफ लग गई प्रेम कि ये तो कोई शक्ति थी और ये संसार कुछ नहीं है। तब उनकी समझ में आई, तब यानी राजगद्दी को छोड़ा और एक फकीर के पास वही गए बलक बुखारे के अंदर कि मुझे खुदा का दीदार जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में करना है। तो उन्होंने कहा कि ये पावर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुमको बता देता हूं कि सीधे तुम हिंदुस्तान चले जाओ। वह काशी के अंदर एक कबीर नाम के फकीर रहते हैं, वो तुमको जीते जी भगवान से मिला देंगे। तो राजगद्दी को छोड़ करके इब्राहिम बादशाह भारत आ गए।
तब कबीर साहब के यहाँ आकर के झाड़ू लगाए, बर्तन साफ किए, लंगड़ बनाए, जूतियां साफ की, यानी राजमद का सारा अहंकार त्याग करके सेवा करने के बाद बहुत लंबे समय के बाद यानी कबीर साहब ने वो नाम की दौलत दी, बख्शीश की। और लंबी कहानी है, समय निकल जाएगा इसी के बताने में कि लंबा समय लगने के बाद वो नाम की दौलत दी प्रेमियों। और आप हमको सीधे सत्संग में गए और गुरु महाराज ने सीधे ही दे दी। आपकी कोई भी परीक्षा नहीं ली, ना कोई आपसे ऐसी सेवा कराई, एक ही दिन सत्संग में गए, उसी दिन नाम की दौलत को बख्शीश दी। ये ऐसे नहीं मिलती है प्रेमी। रामायण में लिखा हुआ है कि कोट कोट मुनि यतन कराई और अंत नाम कहीं आवत नहीं। ऋषि मुनियों ने जन्म पर जन्म धारण किए, बड़ी बड़ी कोशिशें की, लेकिन उनको वो नाम की दौलत नहीं मिली। ऐसे नहीं मिलती है प्रेम। लेकिन हम आपको मुफ्त में मिल गई, और मुफ्त की चीज की कोई कदर नहीं करता है। हम आप तो ये समझ रहे हैं कि बाबा जी ने मुफ्त में दे दी, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। सारे यानी ब्रह्मांडों की संपत्ति एक तरफ रख दी जाए और कह दिया जाए ये ले लो, लेकिन हमें नामदान दे दो, तो भी ये नाम की दौलत मिलने वाली नहीं है। आप बड़े भाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली हैं जिन भाई बहनों को ये नामदान मिला। लेकिन नामदान का काम करो प्रेमियों। नामदान लेने से, ताक में रखने से काम नहीं चलेगा। आपने नामदान ले लिया, माला खरीद लाए, खूंटी से टांग दी, एक दिन भजन नहीं किया, जाकर टोपी और यानी टाट पहन लिया, और वैसे हम यानी कहला रहे हैं कि सत्संगी है, लेकिन हमने हमारे आचरण नहीं सुधारे, तो हम सत्संगी किस बात के। गुरु महाराज ने कहा सत्संगी बनने के लिए उठना बैठना बोलना चालना खाना पीना रहना सहना सारी आदतें बदलनी पड़ती हैं प्रेमियों, जब जाकर के सत्संगी बनता है। अब बाबा जी क्यों जोर लगा रहे हैं कि शाकाहारी रहो शाकाहारी रहो। हम आप कहीं रिश्तेदारी में जाकर के, कोई माता बहन देवी पहुंच गई, उनके पियर में कोई खाता पीता है, अम्मा अगर भोजन नहीं करे तो भैया ने कहो कि बहन ने भोजन ही ना करे, मजबूरी में आके भोजन कर लिया, खाने पीने वाले के घर पर सारा का सारा भजन साधन खत्म। यानी परहेज की बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं। तभी तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि शाकाहारी शाकाहारी शाकाहारी, बार बार चिल्ला रहे हैं गुरु महाराज। अरे जब शाकाहारी रहेंगे, हम शुद्ध भोजन करेंगे, शुद्ध खून बनेगा, बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो हमारे कर्म शुद्ध होंगे। अशुद्ध भोजन करेंगे, बुद्धि अशुद्ध होगी, अशुद्ध बुद्धि होगी तो खून अशुद्ध बनेगा, अशुद्ध बुद्धि हो जाएगी, विचार अशुद्ध हो जाएंगे तो हमारे कर्म भी अशुद्ध। इसलिए तो बाबा जी कह रहे भाई कोई धर्म शास्त्र ये नहीं कहता। हमारी रामायण को देख लो, और भगवान राम को अगर आप मानते हो, भगवान कृष्ण को मानते हो, हनुमान जी महाराज को मानते हो, किसी देवी देवता को मानते हो, महावीर बौद्ध को मानते हो, किसी भी भगवान को मानते हो, सबके सब शाकाहारी थे। किसी ने आज तक मांस अंडा शराब नहीं खाया पिया। तो उन्हीं की बात मान लो। अगर भगवान राम की पूजा करते हो तो भगवान राम भी शाकाहारी थे। अगर आप भगवान कृष्ण को मानते हो तो वो भी शाकाहारी थे। हनुमान जी महाराज देवी दुर्गा की किसी की पूजा करते हो तो वे भी शाकाहारी थे। अरे महात्मा तो ये कह रहे हैं कि तिलभर मच्छी खाए के कोट गऊ दे दान और काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। कोई नरक से रोकने वाला नहीं। भाई तुम एक छोटे से भोजन की बात देख लो, अचानक किसी माता बहन देवी का बाल सर से टूटकर रोटी में गिर जाए, सब्जी में गिर जाए, और किसी भाई बहन के सामने आ जाए और वो उसमें बाल देखे तो कह देगा कि ये रोटी हटाओ, इसमें बाल है, ये अशुद्ध होगा, इसमें सब्जी में बाल है। तो महात्मा क्या कहते हैं, अरे छोड़ देते हो तुम उस भोजन को जिसमें आ जाता बाल है, फिर अंडा मछली मांस क्यों खाते, वो भी तो किसी माँ का लाल है।
अरे एक बाल के ऊपर तुम एक माता बहन देवी का बाल गिरने से उस भोजन को छोड़ देते हो, सब्जी को छोड़ देते हो, फिर अंडा मछली मांस क्यों खाते हो? बेबी तो किसी माँ के लाल हैं, उनकी भी तो माँ है, बेबी किसी के बच्चे हैं, उन पर भी दया करो। तो देखो प्रेमियों, अगर दया नहीं करेंगे, किसी की उंगली काटेंगे तो आपको भी उंगली कटवानी पड़ेगी, किसी की गर्दन काटेंगे आपको भी गर्दन कटवानी पड़ेगी। ये संसार लेन देन का है, ये चुकने चुकाने का है। आप जिन परिवार को, कुटुंब को और यानी बीवी को, बच्चे को, पति को, पत्नी को अपना मान रहे हैं, तो महात्मा कहते हैं इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। यह एक दूसरे के कर्म का कर्जा चुकाने के लिए जीव दुनिया में आता है। घर में वही बच्चा जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में वही बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में वही बाहर की बच्ची बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है, और हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। तो महात्मा क्या कहते हैं कि मिले मिलाए बेमिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्मन के खेल। ये सारा खेल कर्मों का है।